दोस्तों आज मैं एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, जिसमें बहुत बड़ी बाइंग हुई है। लगभग 2 तारीख से दोस्तों 5 तारीख के बीच में बाइंग हुआ है, जिसमें लगभग यानी 8.5 लाख करोड़ के आसपास शेयर बाइंग हुआ है दोस्तों। यानी ये शेयर बाइंग हुआ है, कौन बाइंग किया है, वीडियो को पूरा देखेगा पता चलेगा। यानी शेयर कौन बाइंग किया है आपको बता दिया, इतना बाइंग हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कंपनी का यानी कैसा यानी परफॉर्मेंस है, इसका देख लेते हैं। रिन्यू देखेंगे तो दोस्तों 2022 में आप देखेंगे 58 करोड़ से चालू हुआ है, और जो इस समय का आप देखेंगे तो लगभग 66 करोड़ दिखा रहा है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं है दोस्तों, यानी थोड़ा मोड़ा बड़ा है। उसके बाद हम देखेंगे इनका फाइनेंशियल जो प्रॉफिट है 22 करोड़ था दोस्तों, और इस समय 37 करोड़ है। प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। उसका देखेंगे दोस्तों इनका मार्जिन जो है 38% था, जो इस समय आप देखेंगे 57% था, फिर 55%। मार्जिन में भी दोस्तों इजाफा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे नेट प्रॉफिट में, पहले 20 करोड़ दोस्तों आ रहा था, इस समय 31 करोड़ आया था, फिर 29 करोड़ आया है दोस्तों। 2022 से यानी 25 तक यानी कंपनी थोड़ा यानी छोटी है, इसलिए यानी धीरे धीरे इसमें प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों क्वार्टर यानी ईयरली बेस में, तो देखेंगे 2024 184 करोड़ था यानी इनका रिन्यू, और जो उसके बाद बढ़ते बढ़ते दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग 255 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इनका हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट, अगर देखेंगे 58 करोड़ से लगभग इस समय आ गया दोस्तों 112 करोड़, तो काफ़ी इजाफा हुआ है आप देखेंगे। उसके बाद हम कंपनी के पास देख लेते हैं कितना यानी कैसा है, तो आप देखेंगे कंपनी के पास 2014 में 356 करोड़ था, और आप देखेंगे इस समय कंपनी के पास 1159 करोड़ है। तो कंपनी ने खैर धीरे धीरे अपना यानी बढ़ाया है, लेकिन बोरिंग भी दोस्तों देखेंगे दोस्तों यानी जो इनके पास कर्ज था 862 करोड़ था 14 में ही, और जिसको इन्होंने कम तो नहीं बढ़ाते ही चले गए। आप देखेंगे 18 में 1300 करोड़ हो गया था। उसके बाद फिर देखेंगे अब 1400 करोड़ हो गया था 2020 में। उसके बाद फिर उन्होंने कम किया लगभग 2023 में यानी 99 यानी 1000 करोड़ के आसपास देखेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे सितंबर में 1031 करोड़ कर दिया। तो दोस्तों कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ गया है, बीच में और ज़्यादा बढ़ा था लेकिन फिर भी घटाए हैं दोस्तों, कम किए हैं लेकिन फिर भी उतने कम नहीं कर पाए, क्योंकि आप देखें 2014 में 862 करोड़ था, तो उसके हिसाब से तो बढ़ा ही है, कम कहाँ हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, तो 2022 में देखेंगे आप प्रमोटर होल्डिंग इनका यहाँ था लगभग 18% के आसपास था। अब उसके बाद इन्होंने 18% लगभग होल्ड किया। कब तक दोस्तों आप देखेंगे दिसंबर 2023 तक होल्ड किया। उसके बाद फिर इन्होंने धीरे धीरे माल अपना बेचना चालू कर दिया। अब बेचते बेचते दोस्तों इस समय इनके पास जो बचा है 3.85% बचा है। FI भी दोस्तों उस समय होल्ड करा था, यानी 16% 17% के आसपास करा था, उसने भी अपना माल धीरे धीरे बेचना चालू कर दिया दोस्तों। और आप देखेंगे इस समय 4.61 बचा है। DI के पास माल नहीं था, बीच में थोड़ा बड़ा बाई किया था यानी 0.003, लेकिन उसके बाद फिर ये भी बेच के खाली हो गया। लास्ट में भी आप देखेंगे जून में 0.08 किया है। बाकी दोस्तों सब पब्लिक के पास है, पूरा माल इस समय आप देखेंगे पब्लिक के पास 91% है। अब दोस्तों जो बाइंग हुआ है पहले कंपनी नाम देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी नाम है आप देखेंगे टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये काम करती क्या है आप देख लीजिए, पहले कंपनी करती क्या है देखेंगे दोस्तों। ये लिखा है ना, आप देखें टूरिज्म सेक्टर में कंपनी जो करते हैं दोस्तों होटल रिसोर्ट और रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, एम्यूजमेंट पार्क और रोपवे, ये सब के लिए दोस्तों ये लोन प्रदान करती है कंपनी। अब इन सब को लोन प्रदान करती है दोस्तों, कंपनी इसी फील्ड में काम कर रही है। अब मार्केट कैप देखेंगे तो 3014 करोड़ है। आप देखेंगे लगभग 20% यानी चढ़ा है। बाइंग होने के बाद दोस्तों अपर सर्किट लग गया है, और कंपनी का शेयर जो है लगभग
46 यानी कंपनी के पास यानी 46 करोड़ शेयर है। अब न्यूज़ दोस्तों देखिए दोस्तों, वहाँ पर बताया था आपको यानी का अपर सर्किट लग गया था। बाइंग भी उस दिन हुआ था दोस्तों, इसमें 2 बार करके बाइंग हुआ है। उसके बाद हम इसके न्यूज़ को देख लेते हैं। न्यूज़ में आप देखेंगे यहाँ पे दोस्तों लिखा है, देखिए 20% आफ्टर ए ब्लॉक डील 8.2 लाख 8.2 लाख दोस्तों शेयर की जो यानी बाइंग हुआ है। उसके बाद ये अपर सर्किट लगा है। 4.54 करोड़ यानी एकता हलवाइया लिया है दोस्तों। ये यानी जो ख़रीदा दोस्तों उसका नाम है एकता हलवाइया, जिन्होंने 4 करोड़ यानी लगभग 4.5 करोड़ का दोस्तों बाइंग किया है। और इनको इतना शेयर मिला है 8.2 शेयर पॉइंट यानी यहाँ 8.2 यानी लाख शेयर है। इन्होंने शेयर यानी दोस्तों एक बार में नहीं खरीदा, 2 बार में खरीदा है। तो इसलिए यानी एक बार 2 तारीख को, एक बार आज यानी 2 बार यानी इन्होंने बाइंग किया है। तो दोस्तों ये शेयर आप देखें कि इसका ये शेयर यानी लगभग यानी 75 तक गया था, अभी आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें यानी ब्लॉक डील जब यानी हुआ, जब कोई यानी अपना माल बेचा यानी तो उसके बाद आप देखेंगे शेयर लगभग इस लेवल पे था। आप देखेंगे एक दिन पहले ही 71 था दोस्तों। उसके बाद यानी शेयर तुरंत गिरा यानी, क्योंकि अपना कोई शेयर बेच रहा था। और शेयर गिरने के बाद दोस्तों जब इनका बाइंग हुआ, उसके बाद तुरंत यानी अपर सर्किट लग गया शेयर में। तो दोस्तों यानी ये अच्छा इनको मुनाफा भी हो गया। इन्होंने अगर बाइंग किया होगा दोस्तों यहाँ 50-51 पे, तो समझो यानी अब सोच लिए 51 से 66 चला गया, तो लंबा प्रॉफिट तो इनको तुरंत मिल गया। यही सब होता है बड़े इन्वेस्टर को। और ये दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी हाइक के पास है, लेकिन इतना बड़ा यानी शेयर बाइंग हुआ, तो ये शेयर क्या 75 को डाक पाता है कि नहीं दोस्तों, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस पर अगर सेलिंग नहीं होता है, जैसे कोई अगर बड़ा इन्वेस्टर दोस्तों सेल नहीं करता है, तो ये यानी इसके ऊपर दोस्तों जाना चाहिए। कम से कम तो 3-4 दिन इसमें अपर सर्किट ही लगना चाहिए। उसके पहले तो शेयर रुकना नहीं चाहिए, अगर कोई बड़ा यानी सेलर ना रहे तो दोस्तों। बाकी यानी हमारा कोई भी बाय सेल का रिकमेंड नहीं है। बाय दोस्तों आपको करना होगा तो अपने एडवाइजर से सलाह लेकर दोस्तों बाय करिएगा। हमारा दोस्तों बस वीडियो बनाने का पर्पज़ है, हम एजुकेशन पर्पज़ पे बना देते हैं। बाकी दोस्तों कमेंट करिएगा और बताइएगा नहीं मतलब शेयर आपको कैसा लगा। और दोस्तों और भी कोई भी शेयर के बारे में पूछना है तो कमेंट करिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।